नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने में मदद कर सकती है। किताब का नाम है द हैप्पीनेस इक्वेशन और इसे लिखा है नेल पसरीचा ने। इस किताब में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि असल खुशी कहाँ है और उसे कैसे पाया जा सकता है। हम आमतौर पर बाहरी चीजों, दूसरों की राय और समाज के मानकों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खुशी तो हमारे अंदर ही छिपी हुई है। आज इस किताब की पूरी चर्चा करेंगे ताकि आप जान सकें कि खुशी पाने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द हैप्पीनेस इक्वेशन। नेल पसरीचा शुरुआत में हमें यह समझाते हैं कि खुशी का कोई स्थिर सूत्र नहीं होता, लेकिन इसे पाने के कुछ अहम सिद्धांत होते हैं। वो कहते हैं कि खुशी को हम एक इक्वेशन, समीकरण की तरह देख सकते हैं, और ये उस समय काम करता है जब हम अपने उद्देश्य, सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में लगाते हैं। हम जितना ज्यादा अपने आप से खुश रहते हैं और अपने आप को स्वीकार करते हैं, उतना ज्यादा हम जीवन में खुश रहते हैं। खुशी के पीछे कोई गुप्त सूत्र नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की सोच, हमारी मानसिकता और हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे खुद के नजरिए से आती है, तो हम सच में खुश रह सकते हैं। की पॉइंट: खुशी के लिए हमें अपनी सोच और नजरिए को बदलने की जरूरत है। खुश रहने के लिए बाहरी चीजों की तलाश छोड़ दीजिए और अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। चैप्टर 2, द 3 सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस। पसरीचा किताब में 3 बड़े रहस्यों का खुलासा करते हैं जो खुशी पाने में मदद करते हैं। ये 3 रहस्य हैं। स्टॉप सीकिंग अप्रूवल, अनुमति की तलाश छोड़ दो। हम अक्सर दूसरों से अप्रूवल लेने की कोशिश करते हैं, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या समाज हो। लेकिन खुशी इस बात में नहीं है कि आप दूसरों से कितनी स्वीकृति प्राप्त करते हैं। असल खुशी तब मिलती है जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं और खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। बिकम अ हैप्पीनेस इंजीनियर, खुशी के इंजीनियर बने। खुशी सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, बल्कि इसे इंजीनियर की तरह अपने जीवन में शामिल करना है। इसके लिए आपको अपने दिनचर्या में खुशी को इंटीग्रेट करना होगा। जैसे आप किसी अच्छी आदत को अपनाते हैं, छोटे छोटे बदलाव करके आप अपनी खुशी को बड़ा बना सकते हैं। लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं छोड़ दो। पसरीचा कहते हैं कि हमारी ज्यादा उम्मीदें हमें खुश नहीं होने देती। जब हम किसी चीज को बहुत उम्मीदों के साथ चाहते हैं और वो नहीं मिलती, तो हम निराश हो जाते हैं। खुशी तब मिलती है जब हम अपनी उम्मीदों को कम करते हैं और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं। की पॉइंट: खुद से संतुष्ट रहना, खुशी को अपनी दिनचर्या में समाहित करना और उम्मीदों को कम करना ही खुशी की कुंजी है। चैप्टर 3, द रोल ऑफ ग्रैटिट्यूड। पसरीचा बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड यानी आभार खुशी का एक और बड़ा राज है। हम अक्सर उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे पास है, और हम उन चीजों के लिए आभारी नहीं होते। लेकिन जब हम छोटे छोटे पलों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हमें खुशी का एहसास होने लगता है। आभार से न सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है, बल्कि हम जीवन के प्रति और ज्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं। की पॉइंट: आभार हमारे मन को शांत करता है और हमें संतुष्ट बनाए रखता है। जब हम आभारी होते हैं, तो हमारे अंदर सकारात्मकता और खुशी आ जाती है। चैप्टर 4, द जॉय ऑफ बीइंग प्रेजेंट। आजकल की दुनिया में हम अक्सर भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं या फिर अतीत को लेकर पछताते रहते हैं। लेकिन द हैप्पीनेस इक्वेशन हमें ये सिखाती है कि असल खुशी तो वर्तमान में जीने में है। जब हम वर्तमान में जीते हैं, तो हम अपने जीवन से पूरी तरह जुड़ पाते हैं और एक गहरी संतुष्टि का अनुभव करते हैं। हमें यह समझना होता है कि हर पल को पूरी तरह जीने से ही हम अपनी खुशी पा सकते हैं। की पॉइंट: अगर आप खुशी चाहते हैं, तो वर्तमान में जीना सीखें। यह सबसे बड़ा सुख है जो आप पा सकते हैं। चैप्टर 5, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। पसरीचा का मानना है कि खुशी एक विकल्प है। इसका मतलब यह है कि हम हमेशा खुश रहने का चुनाव कर सकते हैं। अगर हम अपनी मानसिकता को बदलते हैं,
तो हम किसी भी परिस्थिति में खुशी पा सकते हैं। खुशी किसी घटना या बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये हमारे विचारों और फैसलों पर निर्भर है। जब हम ये समझ जाते हैं कि खुशी हम पर निर्भर करती है, तो हमें बाहर की चीजों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। की पॉइंट, खुशी एक मानसिक स्थिति है। जब आप इसे चुनते हैं, तो ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। चैप्टर 6, द पावर ऑफ लेटिंग गो। नेल पसरीचा के अनुसार हमें अपनी जिंदगी में कई चीजों को छोड़ना पड़ता है, जैसे पुरानी आदतें, डर, असुरक्षाएं और रिश्तों की जिम्मेदारियां। जब हम इन चीजों को छोड़ते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति हल्की हो जाती है और हम आसानी से खुश रह सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम जितना कम अपनी जिंदगी में चीजों को चिपकाए रखेंगे, उतना ज्यादा हम अपनी खुशियों को महसूस कर सकते हैं। की पॉइंट, चीजों को छोड़ना, डर को छोड़ना और आत्मस्वीकृति की ओर बढ़ना खुशी के रास्ते पर पहला कदम है। कंक्लूजन, द हैप्पीनेस इक्वेशन किताब हमें यह सिखाती है कि खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है। खुशी पाने के लिए हमें अपनी मानसिकता, सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। इसके साथ ही आभार, वर्तमान में जीने की आदत और अपनी उम्मीदों को कम करने से हम अपने जीवन में अधिक खुश रह सकते हैं। याद रखें, खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक यात्रा है जो हमें खुद तय करनी होती है। हमें सिर्फ अपने अंदर के खुशी के स्रोत को पहचानने की जरूरत है। जब आप खुशी को एक विकल्प मानेंगे और इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, तो आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। अगर आपको आज की किताब की जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और किताबों की प्रेरक जानकारी सुन सकें। साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।